अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बताऊंगा मैथ इन रियल लाइफ के अंदर मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। तो याद रखिएगा, मैथमेटिक्स जो है ना, हमारी जो रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जो भी काम होता है, हम कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के साथ निपटे हुए होते हैं। मैथमेटिक्स जो है ना, हमारी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं सराहित गई होती है। तो मैथमेटिक्स का हमारा रियल लाइफ के अंदर क्या किताब है, सबसे पहले मैं आपको कैलकुलस के अंदर लेके चलता हूँ, जहाँ पर हम डिस्कस करते होते हैं डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लिमिट। तो मैथमेटिक्स जो यहाँ पर कैसे जो है ना, यहाँ पर रियल लाइफ के अंदर इस्तेमाल होती है। आप जितने भी ये कर्व शेप होती हैं, जितने भी गुंबद वगैरह होते हैं, या जो ना आप ताजमहल आप देख सकते हैं, या बाकी जो मसाजिद होती हैं जो यानी कि बिल्कुल स्केट टाइप बनी होती है, रेक्टेंगुलर टाइप, इनके ऊपर जो कर्व शेप जो हमारे डोम यानी कि जो बने होते हैं, जिसको हम गुंबद कहते हैं, यहाँ पर कैलकुलस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैथमेटिक्स इस्तेमाल की जाती है। सिमिलरली आपको मैं बताता चलूं कि जो बियोलॉजिस्ट हैं वो भी मैथमेटिक्स को कैलकुलस का इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया के रेट को चेक करने के लिए है, वो किस उसकी जो ग्रोथ है वो किस तरह बढ़ रही है, कि कम हो रही है या बढ़ रही है, गर्मी के अंदर उसका रेट क्या है, सर्दी के अंदर उसका रेट क्या है। तो इन चीज़ों को भी चेक करने के लिए मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, कैलकुलस का वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो पता चला कि मैथमेटिक्स हमारे पास रियल लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं इस्तेमाल होती है। अब मजीद आगे चलते हैं, ये जितने भी तारें बिछाई जाती हैं, अगर हमने मेरे पर से कोटी तक तार बिछानी है, तो हम सीधे बिल्कुल सटरे नहीं चलेंगे। जमीन के बीच से इस तरह करके हम जो ना जिग जैग मोशन के अंदर भी जाहिर सी बात है, तार हमने बिल्कुल सीधे तो ही ले जा सकते। रास्ते में कई मकान आते हैं, कई जो है ना सड़कें आती हैं, कई लोग की बिल्डिंगें, तो यहाँ पर भी कैलकुलस का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही मैथमेटिक्स के अंदर सबसे प्यारी एग्जांपल जो आप जो है ना लेते हैं, जो आपकी रोजमर्रा जिंदगी में कहीं ना कहीं आप इसके साथ निपटे होते हैं कि मैथमेटिक्स यहाँ पर कैसे इस्तेमाल होती है। अब वो मैं बताता हूँ। आप सुबह स्कूल जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी, अब आप हो गए लेट, आपने देना एग्जाम के लिए आपको चाहिए सिर्फ 20 मिनट पहुंचने के लिए। बस पर जाएंगे तो आपको 25 मिनट के अंदर पहुंच जाएगी, या आपको 10 मिनट वहाँ पर पहुँचेंगे, या आपका सफ़र 10 मिनट का है और 12 मिनट चाहिए पहुँचेंगे। लेकिन बस जो है ना, क्योंकि हर स्टेशन पर रुकती है, सवारियों को लेती भी है, सवारी को उतारती भी हैं, तो अब आपने क्या करना है कि अगर आप रिक्शा स्पेशल करते हैं या कैरी डब्बा स्पेशल करते हैं या कोई गाड़ी आप स्पेशल करते हैं, तो उससे आपको 5-8 मिनट में पहुँचा देगी। क्यों? क्योंकि रुकेगी नहीं, उसने मुसाफिरों को उतारना नहीं है, मुसाफिरों को जो ना ऑटो के अंदर बिठाना नहीं, क्योंकि वो स्पेशल है, आपने पहुंचना है। तो अगर आप बस पर जाएंगे तो हर स्टेशन पर बस रुकेगी। तो जब आप इस तरह की प्रॉब्लम के अंदर, जब आप इस तरह की सिचुएशन के अंदर फंस जाएंगे, तो आपने जरूर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, आपने प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया है। तो प्रोबेबिलिटी जो है ना, मैथमेटिक्स क्या है, वो चांस है। प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं? चांस, यानी कि आप जब इस तरह की सिचुएशन के अंदर फंसे हो, दो चीजों के दरमियान इस तरह की सिचुएशन जब आप फंस गए हो, आपने जरूर मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया है। आइए, आपने ट्रिगोमेट्रिक तो पढ़ी होगी, वहां पर आपने साइन अल्फा प्लस बीटा पढ़ा होगा, साइन अल्फा प्लस काज अल्फा, साइन प्लस काज अल्फा, साइन बीटा, ये फार्मूले आपने पढ़े होंगे। टेन अल्फा प्लस बीटा का पढ़ा होगा, सारे फार्मूले आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर भी बता दूं कि यहाँ पर मैथमेटिक्स होती है। जो आपकी शिप होती है, इन शिप के अंदर जो पुल बनाए जाते हैं, यहाँ पर भी जो ना किस पर एंगल किस हमने कहाँ तक रखना है, कहाँ तक हमने एंगल को कम करना है, किस डिग्री से पुल बनेगा, किस डिग्री से पुल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल परफॉर्म होती है। जब राइट ट्रायंगल परफॉर्म होती है तो हमारे पास यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर ट्रिगोमेट्रिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होता है। तो मैथमेटिक्स हमारी रियल लाइफ के अंदर जो ना आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं साइड की होती है। अब हमारी जो रियल लाइफ है, यहाँ पर रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जो भी काम होता है, फिजिकली जो हम वर्क करते हैं, यहाँ पर अगर इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया जाए तो मोस्टली हमें डिफरेंशियल इक्वेशन देता है। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास जो है ना वो बनती है। जितनी भी मेडिसिन है, आप इसके अंदर देखिए, ये जो दवाइयाँ बनी है, यहाँ पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन लगाई जाती है। फिर जाके यहाँ पे हमारे पास जो है ना मेडिसिन बनती है। तो ये नहीं कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर जो भी काम हो रहा है, अगर उसको चेंज इनटू मैथमेटिकल लैंग्वेज, मोस्टली गिव अस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैथमेटिक्स का हमारा पास यानी कि इस्तेमाल होता है। ऐसे ही आपने सिम्बलिंग का पढ़ा होगा। सिम्बलिंग के आगे मजीद टाइप होती हैं, प्रोबेबिलिटी सिम्बलिंग होती है, जो क्लस्टर सिम्बलिंग होती है।
इसके अंदर एक एग्जांपल यह है कि जब आप जो है ना इसकी सिंपलिफिक टाइम में से एक आता है कि आप अगर जैसे आप बाजार जाते हैं तो आपने सूट लिया है, बॉयज और गर्ल। बॉयज जाते हैं बेचारे बस जीन्स की नीली शर्ट पैंट ली और काली शर्ट ली या ब्लू शर्ट ली, रेड पूछा चलते बने। गर्ल्स क्या करती हैं, एक सूट लिया ये नहीं ठीक, दूसरा खुला ये नहीं ठीक, तीसरा, आखिर दुकानदार भी तंग आ जाता है। वो भी बेचारा कहता है अब मेरे पास एक कफन बच गया, अगर वो लेना चाहते थे आप ले सकती हैं। तो गर्ल्स क्या है कि गर्ल्स यहाँ पर जो है ना सूट लेने में ज्यादा बहस करती हैं, पसंद करने में देर कर देती हैं, ये लेना है वो लेना है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो है सिम्बली के उसकी टाइम में से किसी का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया होता है। यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी इस्तेमाल की जाती है, यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया जाता है कि बॉयज आए चले गए ले लिया, गर्ल्स बेचारी आई उन्हें पसंद किया बेचारा दुकानदार भी तंग आ गया, ये नहीं पसंद वो पसंद है, ये नहीं पसंद वो। तो यहाँ पर भी हमने प्रोबेबिलिटी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर है कि हमारी रियल लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हम जरूर करते हैं। और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स और फिलॉसफी का क्या आपस में तल्लुक है। नेक्स्ट वीडियो देखिए।